हम आपके लिए लेके आए हिंदी पार्ट 4 जयशंकर प्रसाद के प्रश्न उत्तर। चलो हम इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? उत्तर, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि पहला पॉइंट, आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, अपनी सरलता के कारण कवि ने कई बार धोखा खाया है, इसलिए वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता। तीसरा पॉइंट, जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं, उन्हें याद करने से घाव फिर से हरे हो जाएंगे। चौथा पॉइंट, कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता। प्रश्न नंबर 2, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? उत्तर, कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है क्योंकि पहला पॉइंट, कवि का जीवन दुख और अभावों से भरा है। मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिली है। आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबी असफलताओं को याद करके पूर्ण दुखी नहीं होना चाहता है। दूसरा पॉइंट, कवि को ऐसा लगता है कि उसे अभी ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली है जिससे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके। प्रश्न नंबर 3, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? उत्तर, पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सारा। पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। सुखद स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे से दूर हो गई है। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी मधुर स्मृति ही है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीवन का सहारा बनाना चाहता है। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सपने देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। उत्तर, कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वह उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, सपने की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। इसी का ख्याल जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उत्तर, कवि अपनी प्रेसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेम मथी बोर बेला भी बभी मधुर ललिमा उसके गालों से लिया करती थी। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन ललिमा में से बढ़कर था। प्रश्न नंबर 5, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं? मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, कवि ये कहना चाहता है कि अपनी प्रेसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह ही पवित्र है जो कवि के लिए अपने अंधकार में जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया। ऐसे स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता, अतः वह अपने जीवन की व्यक्तिगत मधुर स्मृतियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। प्रश्न नंबर 6, आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, पहला पॉइंट, प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपास। दूसरा पॉइंट, अपने मनोभावों में सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित सुंदर एवं नवीन बीमों का प्रयोग किया है, जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तीसरा पॉइंट, कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया। ये विडामना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवाचना औरों को दिखलाऊं मैं। यहाँ विडामना प्रवाचना जैसी नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे काव्य में सुंदरता आई है। चौथा पॉइंट, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं मानवीकरण मानेतर पदार्थों का मानव की तरह सजीव बनकर प्रस्तुत किया गया है, जैसे थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अरी सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। पांचवा पॉइंट, अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। इसी का पहला, खिलखिलाकर आते आते में पूर्णरूपी अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा पॉइंट, अरुण कपोलों में रूपक अलंकार है। तीसरा पॉइंट, मेरी मौन अनुरागी उषा में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 7, कवि ने जो सुख का सपना देखा था उसे कविता ने किस रूप से अभिव्यक्त किया है? उत्तर, कवि ने जो सुख का सपना देखा था उसे वह अपनी प्रेसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहता है कि नायिका सपने में उसके पास आते आते मुस्कुराकर भाग गई।
कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के वे सपने देख रहे थे वे उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, सपने की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में फर्स्ट, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर क्लियर कर लिए और आज हमारा फोर्थ चैप्टर भी क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।